साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार एसटीईटी और साथ में बात करेंगे 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया से संबंधित। फ्रेंड्स, ये वीडियो उन सभी के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो 7वें चरण में बहाली प्रक्रिया में भाग लेने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सुनें, समझें और देखें। देखिए, आपको बता दें कि आज शिक्षा मंत्री का बयान आया है वो न्यूज़पेपर के द्वारा, और उसमें बोली गई है कि शिक्षकों की जो संख्या होगी वो बिल्कुल रूप से किसी भी विद्यालय में वो कम नहीं होगी। जितनी सीटें हैं, जितनी रिक्तियां हैं, उसके अनुरूप हम सारे सीटों को कवरेज करेंगे, भरने का काम करेंगे। तो इन चीज़ों को सुनने के बाद एसटीईटी 2019 वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मन में जो है खुशी की लहर तो है, लेकिन क्या ये चीज़ें जो खुशी की जो लहर है क्या वो पेपर में ही सीमित रह जाएगी या धरातल पर भी आएंगी, इन सारी बिंदुओं पर हम लोग देख लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख लीजिए, अगर सीटों की संख्या अगर बढ़ती है तो स्पष्ट रूप से सीटों की संख्या जो है 75,000 के करीब होगी, ज़रूर करीब होगी। आपको बता दें कि 6वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया चल रही है उसमें आप देख लीजिए, उसमें 32,000 सीटों की संख्या है, लेकिन उन 32,000 सीटों की संख्या में मात्र जो है आपको 5 से 10% ही ऐसे अभ्यर्थी बचे हुए हैं जो 6वें चरण की बहाली प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। आपको बता दें कि 5 से 10% जो अभ्यर्थी हैं वो सोशल के हैं, और थोड़ा बहुत जो बचे हुए हैं वो पेपर 1 के बचे हुए हैं, यानी 9-10 के लिए बचे हुए हैं। लेकिन पेपर 2 में अभ्यर्थियों की संख्या नहीं के बराबर है, यानी पेपर 2 में जो पेपर 2 का वेट कर रहे हैं और पेपर 2 के लिए जो इंतजार करके बैठे हैं उनके लिए खुशी की लहर है कि उनकी सीटों की संख्या दोगुनी से भी ज़्यादा होने की पूरी संभावना है। यानी 37,740 जो सीटें हैं वो तो आपका उत्क्रमित जो मध्य विद्यालय हैं वो तो सीटें आपकी रहेंगी ही, लेकिन 6वें चरण में जो रिक्तियाँ बच जाएगी वो भी सीटें की संख्या जो है इसमें इंक्लूड कर दी जाएगी। इसके बाद जो है आप देख लीजिए, जो 33,000 सृजित जो पद हैं उसको भी जोड़ने के लिए आज शिक्षा मंत्री ने बोल दिया है। इससे सबके मन में खुशी की लहर है। अगर ये तीनों सीटें अगर इंक्लूड हो जाती हैं, जोड़ जाते हैं, तो लगभग 75,000 के आसपास सीटों की संख्या हो जाएगी, और लगभग बहुत ही काफ़ी मात्रा में अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया होगी, बहाली होगी, नियोजन होगी और वो नियुक्त होंगे। लेकिन आपको बता दें, कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आप सभी लोग जानते हैं कि 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं जैसे सोशल और कंप्यूटर साइंस। इन सब्जेक्टों में थोड़ी सी समस्याएं क्रिएट होगी, क्योंकि इसमें बहुत ही काफ़ी मात्रा में अभ्यर्थी उत्तीर्ण भी हैं और बहुत ही काफ़ी मात्रा में ऐसे अभ्यर्थी हैं जो पिछली वैकेंसी यानी पिछली बहाली की भी हैं। तो आप समझिए कि अगर इन सारे चीज़ों को, या अगर एसटीईटी 2019 में अगर सब कुछ समाहित किया जाता है तो निश्चित तौर पर सोशल वाले कैंडिडेटों के लिए थोड़ी सी परेशानी तो होगी ही होगी, क्योंकि कभी भी सोशल और कंप्यूटर साइंस के टोटल अभ्यर्थी नहीं भर सकते, किसी भी कीमत पर नहीं भर सकते, चाहे सीटों की संख्या कितना हो क्यों ना बढ़ा दी जाए। तो आप समझिए, केवल 2 सब्जेक्ट को छोड़ करके जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब की बहाली सुनिश्चित हो जाएगी, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ने के पूरे आसार हैं। तो ये 7th फेज वाले जितने भी अभ्यर्थी हैं उन सब के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है। धन्यवाद।